सुना आपने किस तरह से यहाँ पर हल्ला बोल किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग उतरे हुए हैं। और चलिए आपको जल्दी से संजौली की भी तस्वीर दिखा देते हैं। सिरमौर के बाद जरा संजौली की तस्वीर भी देख लीजिए। संजौली से ही ये शुरू हुआ था। ये संजौली की 13 सितंबर 2024 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब कई मंजिला एक अवैध मस्जिद खड़ी कर दी गई थी एनजीटी के आदेशों के खिलाफ। ये तस्वीर मस्जिद की भी आप देख रहे हैं और इसको लेकर मांग की गई थी। कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है। इसको लेकर हल्ला बोल यहाँ पर हिंदुओं ने किया था। संजौली शिमला से ही शुरू हुआ था। और एक और मामला मंडी की तस्वीर दिखाते हैं। एक और तस्वीर जरा आपको दिखा देते हैं। संजौली की तो हमने आपको दिखा दी कैसे बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुआ, वहीं से बात शुरू हुई थी। और तभी ये प्रश्न उठे थे कि हिमाचल में इतनी बड़ी संख्या में मस्जिदें आखिर बंद कहां से रही हैं, अवैध निर्माण कैसे किया जा रहा है। और मंडी की तस्वीर भी देख लीजिए। मंडी में भी अवैध मस्जिद को लेकर रण छिड़ा हुआ था। अब तो टाइम लाइन भी दे दी गई है कि 30 दिन के अंदर गिराया जाएगा। बिजली पानी कट कर दिया गया है क्योंकि आप प्रशासन उस पर काम करने की कोशिश कर रहा है, अवैध मस्जिद पर कार्रवाई करने की। लेकिन मंडी में भी प्रदर्शन किया गया और अब सिरमौर की बारी है। हिमाचल में ये जो चेंज हुआ है, इसको लेकर जो हिंदू हैं वो सजग हैं, वो सड़कों पर हैं और मांग रख रहे हैं कि कार्रवाई होनी ही चाहिए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमाचल के शिमला से लेकर मुंबई के धारावी तक अवैध मस्जिद पर संग्राम छिड़ा है, घमासान मचा है। शिमला के संजौली से शुरू हुई अवैध मस्जिद की लड़ाई अब मुंबई तक पहुंच गई है। एक तरफ जहां हिमाचल में शहर शहर अवैध मस्जिदों को गिराने की आवाज उठाई जा रही है, तो वहीं अवैध मस्जिद निर्माण के समर्थन में मुस्लिम समुदाय सड़क पर उतर आया है। तस्वीरें मुंबई की सबसे बड़ी बस्ती धारावी की है। जहां धारावी की मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने आई बीएमसी की टीम पर मुस्लिम समाज टूट पड़ा, गाड़ियां तोड़ दी, थाना घेर लिया, नारेबाजी की। बीएमसी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने हल्ला बोल दिया। मुंबई के धारावी की तस्वीरें साफ कर रही हैं कि हजारों मुसलमान अवैध मस्जिद के समर्थन में सड़कों पर हैं। जो बस डाइवर्ट हो रही है उसको डाइवर्ट होने दो, आप लोग वहाँ साइड में बैठो। और क्या है जो भी डिसीजन है। बीएमसी सुभानिया मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने के लिए बुलडोजर लेकर आई थी, लेकिन मस्जिद कमेटी ने पहले ही बीएमसी के एक्शन को रोकने के लिए पूरे इंतजाम कर रखे थे। धारावी में अवैध मस्जिद को लेकर तनाव है और धारावी के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। धारावी में मुस्लिम समुदाय ने अवैध मस्जिद को गिराने से रोकने के लिए भारी हंगामा मचा दिया। बीएमसी कह रही है कि सुभानिया मस्जिद का जो हिस्सा गिराना है वो कब्जे वाला है, लेकिन मुस्लिम पक्ष अवैध कब्जे के समर्थन में उतर आया है। धारावी के हालात फिलहाल नासाज हैं, लेकिन बीएमसी ने मस्जिद कमेटी की मांग को मांगते हुए डिमोलिशन 8 दिन तक के लिए टाल दिया। लेकिन बीएमसी का कहना है कि सुभानिया मस्जिद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा जरूर। इधर पहाड़ों में भी हिंदू संगठन सड़कों पर हैं, आक्रोशित हैं। हिमाचल की सुक्खू सरकार से अवैध मस्जिद पर कड़े एक्शन लेने की अपील की जा रही है। देवभूमि में बाहरी की वेरिफिकेशन करवाने से लेकर घुसपैठ रोकने के लिए हिंदू समाज आगे आ रहा है। हिमाचल में हिंदू संगठन लामबंद है और शिमला के संजौली से जो अवैध के खिलाफ मोर्चा खोला वो पूरे हिमाचल में खुलता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बार बार ये कहा जा रहा है कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है और साक्ष्य इससे जुड़े आपके सामने हम रख देते हैं, क्योंकि जानकारी आपके सामने रखना जरूरी है कि क्यों ऐसा कह रहे हैं हिमाचल के हिंदू, क्यों वो कह रहे हैं कि सब कुछ बदल रहा है। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपके सामने जानकारी रखिए। देखिए 40 साल में कुल आबादी कितनी थी, 1971 की बात कर लें। देखिए 34, 60, 434 ये आप ये आंकड़े रख रहे हैं। यहाँ 2011 में 34 लाख थी और 68,64,602 हो गई। तो ये जो फर्क है आप देखिए 40 साल में कितनी तब्दीली हुई। ग्रोथ रेट कितना हुआ कुल आबादी का, 98.37%। ये ग्रोथ रेट है। अब आपको हिंदू आबादी और मुस्लिम आबादी की भी जानकारी दे देते हैं। हिंदू आबादी की देखिए अगर बात करें 1971 में 33,24,627 आबादी थी। 2011 में 40 साल में कितनी हुई, 65,32,765। और अब 40 साल में ग्रोथ रेट क्या रहा, 96.50%। अब मुस्लिम आबादी की भी बात कर लेते हैं। देखिए 1971 में कितने थे, 50,000,
327, ये 1971 का आंकड़ा है। और अब 2011 में 1,49,881। ग्रोथ रेट पे नजर डालिएगा, पिछले ग्रोथ रेट्स आपको याद है ना, 90 के करीब थे, 90-95 के करीब। ये देखिए जस्ट डबल, 197.81%। ये वो आंकड़ा है जो 200% के करीब पहुंच रहा है, यानी डबल हो गया है। तो उस तरह से आप समझिए कि जो डेमोग्राफिक चेंज का बात कही जा रही है वो वाकई यहाँ होता दिखाई दे रहा है। लेकिन जो अवैध की लड़ाई है उसमें ऐसा कैसे हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी ना कूदें, क्योंकि उनके लिए तो ये वोट बैंक वाली लड़ाई हो जाती है। इस पर बीजेपी का भी रिएक्शन आया है। मंडी से कंगना रनौत ने भी कहा है कि यहाँ पर आक्रोश है। सुनिए जरा। इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत के मुजाहरे किए जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वही तारीख को दोहराई जा रही है जो हिटलर के जमाने में होती थी। हिटलर यहूदियों पर ऐसा ही जुल्म करता था, इनके घर को तोड़ दो, इनके कारोबार को तोड़ दो, इनको मुल्क का दुश्मन करार दो। ये नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ पैदा कर दी गई है, अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। किताब सादा रहेगी कब तक, कहीं तो आगाज बाप होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाप होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो इनका हिसाब होगा। यहाँ पे लोग जो है फेक नाम यूज़ करके, फेक जो है गलत दूसरे धर्म के नामों पर जो है व्यवसाय चलाकर जो है, और जिस तरह से लोकल्स की जो सिक्योरिटी को भी हार्म है, उनकी जो है पूरे जो प्रदेश है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। और इन चीज़ों को आप जानते हैं, ये भी पॉलिटिकल गेन के लिए ये चीज़ें की जाती हैं, वोट बैंक बनाने के लिए चीज़ें की जाती हैं। तो इनके लिए एक लोकल्स ने ही चीज़ें अपने हाथ में लिया। लगता है राज्य सरकार तो बिल्कुल इस चीज़ को लेकर नकम्मी बैठी हुई है।